जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जो दुख के समय का साथी ना हो, जो दुख में साथ ना दे, कोशिश वही करें कि सुख में भी उसका साथ ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, हम बात करें इससे पहले क्लास की, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय सिंह, राधे राधे, जय महाकाल। बात करते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पिछली क्लास की तरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। हम बात करें तो ये भी आपको बीट मैप के साथ जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, उन सारे क्वेश्चनों का हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास की तरह कम समय में नहीं, 10 से 20 मिनट में हम बात करेंगे। 100 क्वेश्चन का लगभग निपटारा करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कम समय में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं क्लास को पूरा देखें, अगर पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएंगे। एक बार पूरा ज़रूर देखें, उसके बाद बताएं आपको कैसा लगा यह आज का क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। और बात करते हैं पीडीएफ की, तो इस क्लास का पीडीएफ जो है प्रत्येक संडे को, यानी कि संडे को एक वीक का, पूरे 1 वीक का पीडीएफ 1 वीक का टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। एक सप्ताह होते ही आपको 500 प्लस और 500 प्लस जीके प्लस करंट अफेयर का इसी तरह जिस तरह हमने क्लास कराते हैं, जिस तरह हम क्लास कराते हैं विथ करंट अफेयर मोटिवेशन के साथ, ठीक उसी तरह आपको पीडीएफ भी क्लास जिस तरह होता है उसी तरह फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे पीडीएफ भी। तो बात करते हैं ज़्यादा, अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहा भी गया है, कम ही खाएं, थोड़ा ही खाएं, लेकिन गुणवत्ता युक्त यानी क्वालिटी युक्त भोजन खाएं, यानी कि कम ही खाएं लेकिन थोड़ा अच्छा खाएं, यही कहा गया है। वही ठीक उसी तरह यह भी क्लास है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और अच्छी क्वेश्चन जो सिलेक्टेड होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन हम कराते हैं। चलिए आज की क्लास की हम बात कर लेते हैं। आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन लाइन की। रिश्ते तभी बरकरार रह सकते हैं, रिश्ते तभी बरकरार रह सकते हैं जब उनमें सिर्फ भावनाएं देखी जाए, ना कि संभावनाएं। जब उसमें भावनाएं देखी जाएगी, संभावनाओं की उम्मीद करेंगे तो रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज के हमारा सवाल है, आज की क्लास की हम बात कर लेते हैं। तो G20 महामारी कोष ने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रस्तावना को मंजूरी दी है। कितना आपको याद रखने हैं, कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो G20 महामारी कोष ने, ये आपको याद रखना है। इस तरह पूछे जा सकते हैं, या तो ये भी पूछ सकते हैं कि G20 महामारी कोष ने भारत को पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कितने रुपये की ऋण दी है। तो 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना है। इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आर प्रगा प्रज्ञानंद है, यहाँ पे देख सकते हैं आर प्रज्ञानंद है, ये यही है। तो इसका क्वेश्चन हाल ही में बनाए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि आर प्रज्ञानंदान के नाम बड़ा रिकॉर्ड बने विश्वनाथ आनंद के बाद चेस वर्ल्ड सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। विश्वनाथ आनंद के बाद प्रज्ञानंदा की बात करें तो ये बड़ा रिकॉर्ड इसके नाम हो गया है। विश्वनाथ आनंद के बाद चेस वर्ल्ड सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया है नितिन गडकरी ने, देख सकते हैं नितिन गडकरी ने लॉन्च किया भारत NCAP यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। NCAP की बात करें, फुल फॉर्म न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम बात कर लेते हैं। ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसका मेन उद्देश्य की हम बात करें तो पर्पस है, कार्यक्रम का लक्ष्य है इसका 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, यानी कि वाहन सुरक्षा को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को भी बढ़ाना। भारत NCAP भारत में वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, ये जो लॉन्च होगी योजना, इससे क्या होगा, भारत में जो सुरक्षा और गुणवत्ता, वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता में भी बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए यह योजना लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी वर्तमान में सड़क जहाजरानी राजमार्ग मंत्री है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे दिया वाईकॉम के
यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेसमैन के नए सीईओ बने हैं गूगल के किरण मनी। यानी कि वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेसमैन के नए सीईओ बने हैं गूगल के किरण मनी। यहाँ पे देख सकते हैं किरण मनी है। अब बात कर लेते हैं, ओम बिरला ने उदयपुर में किया 90वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन। ओम बिरला ने उदयपुर में किया 90वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन, ये आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें 22वें राष्ट्रमंडल खेल की, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ है 2022 में हम बात करें, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 की अगर हम बात करें, तो पहले नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया रहा है। कौन? ऑस्ट्रेलिया रहा है पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो पहले स्थान पर रहा है। अपने भारत जो है, अपना भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत की हम बात करते हैं चौथे स्थान पर रहा है भारत, ये आपको याद रखना है, चौथे स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया तो फर्स्ट नंबर पर रहा है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 गोल्ड जीते हैं, ये आपको याद रखना है। 16 गोल्ड के साथ जो है कुल 61 मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। 16 22 ये आपको याद रखना है। 16 22 इतना हो गया, 16 22 और क्या हो जाएगा 6 2 8, यानी कि 16 22 23, 16 22 23 जो है, यानी कि 16 गोल्ड 22 सिल्वर और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल 61 पदक के साथ जो है बात करते हैं, ये राष्ट्रमंडल खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल की जो है शुभंकर क्या था। शुभंकर की बात करते हैं, पेरी द बुल था। पेरी द बुल जो है इसका राष्ट्रमंडल का शुभंकर था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यूके बर्मिंघम में हुआ था, ये ध्यान रखना है। 22वें नंबर का था, 2022 में हुआ। पेरी द बुल इसका शुभंकर था। बर्मिंघम इंग्लैंड में होता। भारत का स्थान चौथा था, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है। अब बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, आपको याद रखें मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अवलवनीकरण संयंत्र का आधारशिला रखी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है अवलवनीकरण संयंत्र का आधारशिला रखा है। यहाँ पे बांध है, देख सकते हैं ये बांध बनाया गया है। ये क्यों बनाया है? क्योंकि पानी की किल्लत को जो है कम करने के लिए, जो है पानी की जो बढ़ती हुई किल्लत उसको कम करने के लिए बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, डैम बनाया गया है ताकि पानी जो है कमी ना हो, इसके लिए बनाया गया है। तो देख सकते हैं अवलवनीकरण संयंत्र आधारशिला रखी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अवलवनीकरण संयंत्र है, आपको याद रखना है। अब बात करें तो गुवाहाटी हवाई अड्डे की बात करें, तो गुवाहाटी हवाई अड्डे डीजी यात्रा सुविधा पाने वाली पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है। यानी कि गुवाहाटी हवाई अड्डा की बात करते हैं, डीजी यात्रा सुविधा पाने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बना है। तो उसमें से कौन सा हवाई अड्डा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोपीनाथ बारदोली। असम के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो उसी के नाम पर जो है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बात करते हैं अभिनव डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा? गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, नीलकंठ बने हैं यूआईडी के पार्ट टाइम चेयरमैन। यानी कि नीलकंठ बने हैं यूआईडीएआई के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं। कौन? नीलकंठ मिश्रा बने, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं यूआईडीए के बारे में, तो 2009 से अब तक की बात करते हैं, ये आधार कार्ड, यानी कि यूआईडी का काम है आधार कार्ड बनाना, देख सकते हैं आधार है। अब बात 2009 में यूआईडीएआई का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कब? 2009 में, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं 2010 में जो है महाराष्ट्र में आधार प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। काफ़ी अगर पूछे महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार प्रोजेक्ट शुरुआत किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। यूआईडीएआई के द्वारा शुरू किया गया था। 2011 में बात करते हैं 10 करोड़ हुए आधार धारक स्टैंडिंग कमेटी ने उठाया सवाल। 10 करोड़ हुए थे, सवाल उठाया। तो 2010 में जो है इन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में जो है आधार बनाया था, ये आपको याद है। यूआईडीए की स्थापना की बात करें तो नोटिफिकेशन आया था, इसका स्थापना 2009 में हुआ था। इस तरह याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसका इस तरह का कुछ यात्रा शुरू हुआ आधार कार्ड बनाने का यूआईडी के द्वारा, तो इस तरह बदले गए। अब बात करें 2018 में क्या हुआ,
2017 में पैन कार्ड और इनकम टैक्स फाइनल करने के लिए आधार हुआ अनिवार्य, ये आपको ध्यान रखना है। आधार बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और कुछ बदलाव के साथ आधार संवैधानिक करार मिला है, कुछ बदलाव के साथ, ये आपको याद रखना है। इस तरह जो यात्रा आधार का शुरू हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में आता है कौन सा, ये आ जाता है ये विज्ञान। विज्ञान आ जाता है। विज्ञान का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है। तो इसका ट्रिक है जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु जनित रोग की हम बात कर लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। ट्रिक यहाँ पे नीचे में दिया गया है मोती डाकू पंडित ने सब न्यू मैंगो की प्लेट काटी। है मोती यानी कि है मोती डाकू पंडित ने सब न्यू मैंगो की प्लेट काटी, यानी कि इसका मतलब हम बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है सब डिप्थीरिया, सिफिलिस, बेटुलिज्म, न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस और कुष्ठ, डायरिया और टाइफाइड जिसे मोतीझरा कहते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं आप हैजा, टिटनस, काली खांसी, प्लेग और यानी कि गोनोरिया, ये सारे के सारे जितने भी रोग हैं सारे के यहाँ पे जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका ट्रिक है। क्या ट्रिक है, हे मोती डाकू पंडित ने सब न्यू मैंगो की प्लेट काटी, ये ट्रिक है। और ये भी ट्रिक होता है टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, ये भी ट्रिक होता है जीवाणु जनित रोग का, आपको ध्यान रखना है। जिस तरह आपको याद रखना है उस तरह याद रख सकते हैं। टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, इस तरह इसका याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 5वां युवा भारतीय को मिला 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, यानी कि 5 युवा भारतीयों को मिला 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। क्यों दिया गया, दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौती से निपटने के लिए पहल किया है। यानी कि दुनिया में जो है सबसे गंभीर पर्यावरण चुनौतियों को निपटने के लिए यह अवार्ड दिया गया 5 भारतीयों 2023 को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दिया गया। ये पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण को गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए इसको दिया गया है। अब बात करते हैं किसको किसको दिया गया है, तो दिया गया है ईशा दीक्षित को, मानिया हर्षा को, निर्वाण सोमनी को और मन्नत कौर को, और दिया गया कर्णव रस्तोगी को। ये 5 भारतीय है जिसे पर्यावरण पुरस्कार मिला है हाल ही में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार मिला है, कौन सा पुरस्कार, यंग इको हीरो अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं BPCL ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। BPCL क्या है, यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। यह पेट्रोलियम उत्पादन कंपनी है, यह पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इसको बनाया गया किसको, ब्रांड एम्बेसडर, तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। भारत पेट्रोलियम कंपनी के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राहुल द्रविड़ को, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 9 साल में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार हो गया। यह केंद्र सरकार ने आंकड़ा जारी किया है कि 50 करोड़ जो है 9 सालों में जनधन खातों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ हो गए हैं 2014 से अब तक में, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट क्वेश्चन की। यूनाइटेड किंगडम में शामिल देश की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें तो शामिल देश की अगर हम बात करें तो कितने देश शामिल हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो कुल 4 देश शामिल है। देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का, तो यहाँ पे लोकेशन है इस तरह यूनाइटेड किंगडम की हम बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, इसका ट्रिक होता है न्यूज़ इसका ट्रिक है। एन से हो जाता है क्या, एन से हो जाता है नॉर्थ आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड, यहाँ पे है नॉर्थ आयरलैंड, ये देख सकते हैं ये उत्तरी आयरलैंड हो जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं क्या हो जाता है, इंग्लैंड, ई से हो जाता है इंग्लैंड, ई से हो जाएगा इंग्लैंड, कहाँ पे इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड, यहाँ से यहाँ तक जो है ये इंग्लैंड कहलाता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही इंग्लैंड है, ये देख सकते हैं। अब वेल्स की बात करें तो ये वेल्स है, ये वेल्स वाला हिस्सा है। अब बात करें स्कॉटलैंड, ये है स्कॉटलैंड, ये ध्यान रखना है। इन चारों को मिलाकर हम बात कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड स्टेट कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से कहलाता है, नॉर्थ, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये सारे के सारे मिलाकर जो है क्या कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। बाकी तो इंग्लैंड यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे इंग्लैंड ही है,
ये इतना इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड ये है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में, 2213 वाले दरोगा में पूछा गया था कि नॉर्थ आयरलैंड जो है इंग्लैंड के किस दिशा में है, तो इंग्लैंड के पश्चिम दिशा में नॉर्थ आयरलैंड, देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम दिशा पड़ता है, ये ध्यान रखना है। इंग्लैंड के पश्चिम दिशा में नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड स्थित है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये है क्वेश्चन आज के करंट अफेयर की बात करें तो टोटल तो यहाँ पे दिया गया है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अमेरिका में हिस्सा लेने पहुँचे कौन, नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री जी पहुँचे हैं 15वें विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए हैं। 22 से 24 अगस्त 2023 में इसका जो है आयोजन होगा, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं, भारत 150 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करेगा कब तक, 2025 तक जो है भारत जो है जैव अर्थव्यवस्था 150 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करेगा कब तक, 2025 तक। ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं ये। 150 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करेगा, लक्ष्य रखा है 2025 तक। 2025 तक कौन रखा है, टीबी मुक्त होने वाला का लक्ष्य रखा है 2025 तक। 2030 तक की बात करें तो मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य 2030 तक रखा है, ये भी आपको याद रखना है। हर घर जल जो है 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखना है। शून्य कार्बन की बात करें तो लक्ष्य रखा गया कब तक के, 2070 तक जो है शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हम बात करें तो सिनसिनाटी ओपन 2023 का खिताब जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है सिनसिनाटी ओपन 2023 का खिताब। बात करते हैं, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियर अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर द्वारा यह विकसित किया गया है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइम ET11, ये याद रखना है, ये मॉडल हो जाता है इसका। ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियर अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर ने विकसित किया है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत किसने किया है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। 18 से 29 साल युवा वर्ग हेतु कौशल विकास के लिए यह दिया गया है, ये आपको याद रखने शुरू किया गया। अब बात करते हैं, एडोब के सह संस्थापक 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो एडोब के संस्थापक कौन थे, ये आपको याद रखने हैं, जॉन वार्नोक जो है था एडोब के संस्थापक था। इन्होंने PDF के आविष्कार में मदद किया था। एडोब द्वारा हम PDF भी बनाते हैं, आपको याद रखने, इसका हाल ही में निधन हो गया। अब बात करते हैं, परेशानी मुक्त यात्रा DG यात्रा सुविधा पाने वाले पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा की बात करें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जो कि गुवाहाटी में स्थित है, इसका मेंशन कर चुके हैं पहले भी। अब बात करते हैं, वाईकॉम 18 ने डिजिटल व्यवसाय संचालन देख रेख हेतु CEO नियुक्त किया है किसे, किरण मणि को, जो कि गूगल के थे, ये आपको याद रखना है, इसको नियुक्त किया गया। अब बात करें सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपिक चैलेंज की बात करें तो 2023 में रजत पदक किसने जीता है, तो रजत पदक की हम बात करें राजा अनिरुद्ध श्रीराम तिरुपति ने जीता है, राजा अनिरुद्ध श्रीराम तिरुपति ने यह जीता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की हम बात करें तो देख सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा खोज किया था, और इसका जन्म की बात करें तो 14 मार्च 1879 में हुआ था, निधन 18 अप्रैल 1955 में हुआ था। अब बात करते हैं पुरस्कार को, इसको क्या क्या मिला था, तो बात करते हैं भौतिक में नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था, और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है सेंचुरी 1999 में इसे चुना गया था, ये आपको याद रखना है। उपलब्धियों क्या क्या है, तो उपलब्धियों की बात करें तो ये देख सकते हैं उपलब्धियां इसमें दिया गया, क्वांटम थ्योरी दिया गया था, ऊर्जा का समीकरण E=mc² इन्होंने खोज किया था, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी की खोज किया था इन्हीं के द्वारा, ये चारों की जो है खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल ये। अब बात करते हैं पुस्तकें, इसका पुस्तक कौन कौन से थे, तो द वर्ल्ड एज आई सी इट ये पुस्तक है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिव एंड अदर इजी और आइडियाज़ एंड ओपिनियन जो है, इन तीनों पुस्तकों को जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के सवाल के, आज का सवाल है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब देने हैं। तो बात करते हैं राजीव गांधी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राजीव गांधी का पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है राजीव गांधी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक नाम है राजीव गांधी का, इसका पूरा जो है सही आंसर का आपको कमेंट
करना है। तो बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा, तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। इसका पीडीएफ के लिए आपको चिंता नहीं करना, पीडीएफ आपको जो है संडे को मिल जाएगा, यानी कि एक वीक में, पूरे एक वीक का जो पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक उसी तरह आप वादे के अनुसार इस संडे को भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, चिंता नहीं करना है। अब बात करते हैं इसका जो है जवाब आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना है, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।